किसानों का चक्का जाम। बड़ी खबर आपको दिल्ली से बताने, जहां पर गाजीपुर बॉर्डर पर बैरिकेडिंग के साथ फरमान भी सुनाया गया। दिल्ली में कई मेट्रो स्टेशन के गेट बंद हैं। 3 राज्यों को छोड़कर पूरे देश में चक्का जाम की स्थिति रहेगी। बता दें आपको कि लगातार 73वें दिन किसान आंदोलन जारी है और आज किसानों ने चक्का जाम का आह्वान किया है। 3 घंटे तक ये चक्का जाम रहेगा। दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक ये चक्का जाम रहेगा। आपको बता दें कि 3 राज्यों को छोड़कर पूरे देश में चक्का जाम रहेगा। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली को छोड़कर पूरे देश में जाम की स्थिति बन सकती है। गाजीपुर बॉर्डर पर बैरिकेडिंग के साथ फरमान भी सुनाया गया है। और आपको बता दें कि दिल्ली के कई मेट्रो स्टेशन के गेट बंद हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ किसान नेता सवित मलिक जी फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। सवित मलिक जी, सबसे पहला सवाल आपसे ये कि आज चक्का जाम का आह्वान किया गया है, क्या लगता है कि ये सक्सेसफुल होगा? ऐसा ये शांतिपूर्वक चक्का जाम है अपनी आवाज पहुंचाने के लिए, और इससे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को बाहर रखा गया है। बाकी पूरे भारत में चक्का जाम होगा। जी सवित मलिक जी, क्या लगता है आपको कि आम जनता का समर्थन मिलेगा आपको, जो हर बार मिला है, लेकिन 26 जनवरी की हिंसा के बाद कहीं ना कहीं देश के लोगों को झंडे का अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ और उसके बाद कहीं ना कहीं देश के लोगों का समर्थन भी कम हुआ, तो क्या लगता है आज आपके इस आह्वान को देश की जनता का समर्थन मिलेगा? सबको पता लग गया कि जो लोग वहां पर गए थे वो उर्दंगी किसान नहीं थे, ना उनका आंदोलन से कोई लेना देना था, वो बाहर के लोग थे। तो आम पब्लिक का हमारे पास कल भी सपोर्ट था और आज भी सपोर्ट है और रहेगा। और जो भी ये चक्का जाम होगा, ये जबरदस्ती वाला नहीं होगा, ये प्यार से होगा, आदमी को हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करके। और ये भी कहा गया है कि उनको किसान पानी पिलाएंगे, खाना खिलाएंगे, मूंगफली खिलाएंगे। ये इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि सरकार ये कहती है कि ये मुट्ठी भर किसान है, तो उनको हमको दिखाना पड़ रहा है कि ये मुट्ठी भर किसान नहीं है, ये पूरे भारत में किसान साथ में खड़ा हुआ है। जी बिल्कुल सवित मलिक जी, ये बात तो बिल्कुल सच कही आपने कि ये मुट्ठी भर किसान नहीं है, और यदि ये मुट्ठी भर किसान भी तो है, ये वो किसान है जो देश के अन्नदाता हैं। सवित मलिक जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आज जगह जगह पर भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया है, हर जगह बैरिकेडिंग्स लगा दी गई है, तो कैसे आपका ये चक्का जाम का आह्वान पूरा होगा? इसमें जवान और किसान दोनों मिलकर साथ काम कर रहे हैं, कहीं भी ऐसी स्थिति नहीं आएगी। जो भी होगा शांतिपूर्वक होगा। देखो, पुलिस बल इसलिए लगाया जाता है कि कोई भी असामाजिक तत्व घुसकर कहीं पे कोई नुकसान ना पहुंचा दे आंदोलन की आड़ में। तो ये तो हमारे लिए अच्छी चीज है कि भाई पुलिस वहां पर रहेगी, हम लोग मिलकर काम करेंगे। जी सवित मलिक जी, ये जो 3 राज्यों को छोड़कर पूरे देश में चक्का जाम किया जा रहा है, 3 राज्य क्यों छोड़े गए? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली, क्यों? ये इसलिए कि यहाँ के लोग ऑलरेडी संगठन के लोग वहाँ पर लगे हुए हैं और वो लोग काम कर रहे हैं, और जब वहाँ पर आदमी कम हो जाता है, अभी पूरे भारत का आदमी वहाँ आ रहा है, तो ये स्टैंड बाई में है और ये तैयारी कर रहे हैं उनके खाने पीने की, और सारी व्यवस्था में लगे हुए लोग हैं, तो इसलिए इनको मुक्त रखा गया है। अच्छा, राकेश शिकायत ने लेकिन ये बात कही थी कि हमें ऐसी सूचना मिली है कि अगर हम उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लोगों को शामिल करते हैं तो कोई मतलब जैसे कि 26 जनवरी की जो हिंसा हुई थी और असामाजिक तत्व आ गए थे, वैसे ही कहीं यहाँ पर चक्का जाम की स्थिति हुई तो असामाजिक तत्व जो है वो इसका हिस्सा बन जाएंगे और हिंसक हो सकता है ये आंदोलन। लगाए गए हैं जो बाहर के पूरे भारत से किसान आ रहे हैं, उनके रहने खाने की और सोने की व्यवस्था करनी होती है, इसलिए इन लोगों को जो है इससे अलग रखा गया है ताकि व्यवस्था भी बनाई जा सके। सवित मलिक जी, एक आखिरी सवाल आपसे। अब सरकार की बात कर लेते हैं कि सरकार जो है उसने तो आपको जो प्रस्ताव दिया था वो उसी पर अभी भी अडिग है, और उसका कहना है कि अगर हम किसानों से ये बात कह रहे हैं कि 1.5 साल तक के लिए हम इस बिल को होल्ड पे डाल देते हैं और संशोधन जो किसान कहेंगे हम वो संशोधन करने के लिए तैयार है। लगातार सरकार ये बात कर रही है, 11वें दौर की बातचीत हो चुकी है अब तक, कैसे बनेगी बात? अब कैसे संवाद होगा सरकार और किसानों के बीच? बातचीत होगी, बातचीत से हल निकाला जाएगा, बातचीत से कोई हल नहीं हो सकता है। सवित मलिक जी, कुछ आइडिया है कि कब होगी बातचीत? क्योंकि काफी अब समय 15 जनवरी के बाद से अभी तक कोई बातचीत सरकार और किसानों के बीच नहीं हुई, और उसके बाद 26 जनवरी की हिंसा के बाद से तो सरकार और सख्त हो गई। बातचीत होगी, जल्दी बातचीत होगी। जब इन किसानों को जो जबरदस्ती पकड़े हुए हैं निर्दोष किसान, इनको सरकार छोड़ देगी, उसके बाद ही आगे की बातचीत होगी। जी सवित मलिक जी, एक और सवाल कि ये जो महापंचायत हो रही है,
हम जगह जगह देख रहे हैं कि महापंचायत की जा रही है और देखने को भी मिल रहा है कि किस तरीके से किसान एकजुट होकर एक साथ नजर आ रहे हैं इस महापंचायत पे। और महापंचायत की अगर हम बात करें तो कई फरमान हमने सुने हैं जिसमें कई मांगे हैं और कहीं ना कहीं हम सरकार का भी ये कहना है कि किसानों की मांग जो है वो लगातार बढ़ती जा रही। ऐसा नहीं है, जो मुद्दे हैं वो मुद्दे थे। जैसे यूपी में महापंचायतें ज्यादा हो रही, यहाँ गन्ने का भुगतान नहीं हो रहा है, वो मेन मुद्दा है। और गन्ने का भाव अभी तक डिक्लेयर नहीं किया गया है, उसको लेकर भी किसानों में काफी आक्रोश है। और ये पंचायतें इसलिए की जा रही है कि जो ये एक हवा फैला रहे थे कि मुट्ठी भर किसान है, खाली पंजाब का किसान है। अब हरियाणा में भी मीटिंग हो रही, यूपी में भी हो रही, राजस्थान में भी हो रही, और आपके मध्य प्रदेश में भी हो रही, महाराष्ट्र का किसान भी हो रहा, कर्नाटक तमिलनाडु से भी किसान आ रहा, बिहार से भी आ रहा, पंचायतें सब जगह हो रही है। जी सवित मलिक जी, बात ये सरकार की हो गई। अगर आप विपक्ष की बात कर ले तो विपक्ष भी अब कहीं ना कहीं इस आंदोलन में ट्विटर से निकलकर जमीन पर आ गया है और बॉर्डर्स पर हमने देखा कि कई विपक्षी दल के नेता पहुंच रहे हैं। तो क्या आप जो डे वन से जिस चीजों को लेकर कह रहे थे, डे वन से ये मैं आपको बता दूं, ये सरकार की नाकामी है। जो सरकार है, जो निहत्थे किसान थे उनको लाठियों से पीटना शुरू किया, दौड़ा दौड़ा कर पीटा और अत्याचार बढ़ा है। बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ किसान नेता दिगंबर सिंह जी जुड़ के चुके हैं फोन लाइन पे। दिगंबर सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज में। दिगंबर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज में। धन्यवाद धन्यवाद जी, धन्यवाद। दिगंबर जी, आज 6 फरवरी है और किसानों ने आह्वान किया था चक्का जाम का और 3 घंटे ये चक्का जाम चलेगा। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्या लगता है कि जिससे पहले जो आपके आंदोलन रहे हैं वैसे ही आज का जो आह्वान है वो भी सक्सेसफुल रहेगा? आपकी आवाज कट के आ रही है, आवाज नहीं मिल पा रही आपकी। दिगंबर सिंह जी, आपको आवाज आ रही है? जी बताएं, दोबारा बताएं। मैं कह रही हूँ, आज जो 6 फरवरी को चक्का जाम का आह्वान किसानों द्वारा किया गया है, तो सबसे पहले क्या आपको लगता है आज का जो चक्का जाम का आह्वान है वो सक्सेसफुल हो पाएगा? चक्का जाम उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में वापस ले लिया गया है जी। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कोई चक्का जाम नहीं है भारतीय किसान यूनियन का जी। दूसरे प्रदेशों में बिल्कुल पूरी तरह से चक्का जाम सफल रहेगा। पूरी तरह से लोग मजबूती के साथ चक्का जाम कर रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने फैसला लिया है जी। उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ ये जानकारियां मिली थी, जो जिसके पुख्ता सबूत भी हमारे पास है जी, कि कुछ लोग यहाँ अराजकता का माहौल पैदा कर सकते हैं, इसलिए चक्का जाम वापस किया गया। नहीं, पूरी तरह से आंदोलन मजबूत है, पूरी तरह से देश का किसान आंदोलन के साथ खड़ा हुआ। दिगंबर जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ बलराम सिंह जी भी जुड़ चुके हैं जो कि किसान नेता हैं। बलराम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। आज आह्वान किया गया है चक्का जाम का, क्या लगता है कि ये चक्का जाम का जो आह्वान है वो सफल रहेगा? आम जनता का समर्थन मिलेगा आपको? मैंने पूरा समर्थन है आम जनता का, पूरे देश का समर्थन है। और आज यूपी और आपका दिल्ली और उत्तराखंड 3 जगह से वो कर दिया गया है कि यहाँ चक्का जाम नहीं होगा, लेकिन लोग अपना पंचायत करके ज्ञापन डीएम को देंगे। जी। बलराम जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि विपक्ष को मंच ना देने की बात जो किसानों द्वारा पहले दिन से कही जा रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं अब विपक्षी दल जो हैं वो खुलकर समर्थन करने लगे हैं और आप भी उनका समर्थन स्वीकार कर रहे हैं। पहले जो मंच और माइक ना देने की बात कही गई थी, अभी हाल ही में 26 जनवरी की हिंसा के बाद हमने देखा कि आपने मंच भी दिया उन्हें और माइक भी दिया। तो क्या अब आप विपक्ष का समर्थन खुलकर लेने के लिए तैयार हो गए? सर, एक बात बताएं आपको जी। न लोनी का विधायक उस दिन 500 गुंडे नीचे आता भाजपा का, जब गुंडा एक विधायक वहाँ दो विधायक 500 लोगों को वहाँ पहुंच गए, तो तब उन्हें ये बोझ नहीं हुआ कि हम किसानों पे जाकर के काटना हमला करने जा रहे रात में 28 तारीख को रात में। तो उस दिन से जो लोग हमारा समर्थन करना चाहते हैं हम कैसे बता रहे हैं? मंच के नीचे बिठा रहा हूँ, उसे मंच पे बिठा नहीं रहे किसी को कि भाई जो भी समर्थन देने आ रहा है उसको हम भगा कैसे दें? मान लो हमारे घर में कोई आया तो हम उसको एक गिलास पानी से पिला रहे हैं कि भैया जाओ, हम कोई पार्टी थोड़ी है कांग्रेस भाजपा कांग्रेस सपा बसपा, हम लोग तो बलराम जी, वही पूछ रही हूँ कि जब डे वन की अगर हम बात करें तो आपने विपक्षियों को घुसने तक नहीं दिया था, आप उनसे दूर दूर से समर्थन ले रहे थे, मंच माइक साझा नहीं कर रहे थे, लेकिन आज आप मंच और माइक दोनों साझा कर रहे हैं, इसलिए पूछ रही हूँ मैं। उसको हम क्या करें, भगा थोड़ी देंगे आज,
नहीं बनाएंगे। अगर भाजपा हम लोगों के साथ एक कातलाना हमला नहीं करती तो हम बिल्कुल नहीं आने देते मंच पे किसी को। जी जी जी, बिल्कुल सही बात है बलराम जी। कातलाना हमला किया तो मजबूरी है हमारी कि हमारा जो मतलब सहारा दे रहा है आ जाओ, हम मतलब स्वागत है आपका, आइए आप, स्वागत है आपका। लेकिन हम उस पार्टी के नहीं हो गए किसी के, कोई आदमी अगर हमारा समर्थन कर रहा है तो वो करे, उसके लिए स्वागत है हमारा। जी बलराम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ परमजीत पवार हरियाणा से हमारे सहयोगी फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। परमजीत जी, हरियाणा में क्या कुछ अपडेट अभी तक मिल पा रहे हैं? जैसे कि आज चक्का जाम का आह्वान किसानों द्वारा किया गया है और 3 राज्यों को छोड़कर पूरे देश में आज चक्का जाम की स्थिति रहेगी। बिल्कुल, देखिए इसका मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो है किसानों ने आह्वान किया था कि वो 6 तारीख को भारत बंद करेंगे, चक्का जाम करेंगे और जिसके चलते जो है जींद में 20 जगह धरने लगाए जाएंगे। हालांकि अभी तक क्योंकि उन्होंने 12 बजे का टाइम दिया हुआ है और थोड़ी देर में किसान जो है अपना धरने लगाएंगे। लेकिन मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि जो यहाँ के DIG हैं उन्होंने बोला है कि आपको जरूरी काम हो तो अभी घर से निकले वरना ना निकले, क्योंकि किसानों का जो है चक्का जाम रहेगा आज। और दूसरी तरफ देखिए पुलिस ने पूरे अपनी जो है मोर्चे संभाल लिए गए हैं। 17 मजिस्ट्रेट ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं जो DSP के साथ मिलकर जो है अपना काम करेंगे और किसी भी ऐप की घटना ना घटे, इस पर जो है पुलिस की पूरी सुरक्षा रहेगी। जी जी, परमजीत जी, इंटरनेट की सेवा बंद चल रही है हरियाणा में? बिल्कुल, देखिए जींद में जो है इंटरनेट की सेवा कई दिनों से बंद थी, लेकिन क्योंकि 4 तारीख को जींद में इंटरनेट सेवा सुचारू रूप से चालू हो गई थी और किसानों ने बोला था अगर जो है इंटरनेट की सेवा नहीं इंटरनेट नहीं चलता है तो वो टावर को उखाड़ के फेंक देंगे जो जियो के टावर हैं। लेकिन फिलहाल जींद में इंटरनेट चल रहा है। जी परमजीत जी, आगे किसानों की क्या रणनीति हो सकती है? क्योंकि महापंचायत हमने देखी कि हर जगह महापंचायत हो रही है, हरियाणा में भी महापंचायत हुई, क्या यहाँ पर भी किसान आंदोलन को और उग्र बनाने की बात कही जा रही है? आगे की क्या रणनीति हो सकती है? कैसे सरकार और किसानों के बीच बात बनेगी? बिल्कुल, देखिए इसी का जींद में कंडेला गांव है और 3 तारीख को जो राजेश टिकैत है वो उन्होंने जींद में महापंचायत की थी। तो उस महापंचायत में जो है उसमें करीबन काफी हजारों की संख्या में किसान वीर उमड़े थे और उन्होंने जो है बोला है कि जब तक सरकार हमारी बातें नहीं सुनती है और तब तक जो 3 कानून वापस नहीं लेती है तो हमारा धरना ऐसे ही जारी रहेगा, क्योंकि सरकार को हमारी बात सुननी पड़ेगी। और देखिए आपको एक और बात बता देना चाहता हूँ, जिस तरीके से कल जो है राकेश टिकैत ने जहाँ पुलिस ने बैरिकेडिंग यानी कि जो कील लगाई थी उस पर मिट्टी डाल के वो फूल लगाने का काम किया है, तो साफ सी जाहिर सी बात है कि प्रशासन चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन जब तक सरकार इनकी बात नहीं सुनती है तो इनका धरना लगातार जारी रहेगा। और जींद में जो है 20 जी परमजीत जी, बिल्कुल तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ राजस्थान से हमारे सहयोगी वीरेंद्र फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, राजस्थान में चक्का जाम की क्या स्थिति है? आज किसानों ने जो आह्वान किया है, राजस्थान में क्या देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से राजस्थान के अंदर किसान आंदोलन है वो अपनी चरम सीमा पे है, इसको देखते हुए राजस्थान के कई जिले हैं जहां पे आप देख सकते हैं कि किसान लगातार है वो अपनी मांगों को लेके अड़े हुए हैं। और आज जो पूरे भारत के अंदर चक्का जाम करने की उन्होंने घोषणा की थी उसका कहीं ना कहीं राजस्थान पे भी असर दिखाई दे रहा है, क्योंकि किसी कानून के विरोध को लेकर 40 जो किसान संगठन थे वो आज दोपहर जो था टाइम 12 से 3 के बीच में देश भर में चक्का जाम करने का ऐलान किया था। उसी को लेकर जैसे जरूरी सेवाएं हैं, जैसे एम्बुलेंस होगी, स्कूल बस है, उनको रोका नहीं जाएगा। और दिल्ली जो सटे हुए हाईवे है लाइक जयपुर दिल्ली हाईवे है उसके ऊपर जाम का असर है वो साफ तौर से देखा जा सकता है। इसके साथ ही आपको बता दें कि राजस्थान को जोड़ने वाला जो हरियाणा और राजस्थान की जो सीमा है और उनके जो नजदीकी जिले हैं राजस्थान के, वहां पर भी चक्का जाम का खासा असर देखने को मिला है। इसके साथ ही आपको बता दें कि जो आम जनता है इस चक्का जाम के चलते हुए उन्हें जो अपने गंतव्य स्थल पे जाना था उसी चीज को देखते हुए वह अपने गंतव्य स्थल पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, उसको लेकर उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वीरेंद्र जी, प्रशासन की अगर बात करें तो प्रशासन किस तरीके से अलर्ट है?
जी बिल्कुल, जिस तरीके से प्रशासन की अगर मैं बात करूं, राजस्थान सरकार की बात करूं, तो राजस्थान की सरकार है वो चक्का जाम को लेकर काफी अलर्ट दिखाई दे रही है, क्योंकि जहां पर ऐसी जगह है जैसे जरूरी सेवाएं हैं, जैसे एम्बुलेंस हो गई या फिर स्कूल बस होगी, वहां पर किसी को कोई दिक्कत ना हो और जो पेशेंट है उनको टाइम पर इलाज मिल सके, और जो चक्का जाम के चलते हुए उन्हें जी जो वीरेंद्र, दिक्कतों का बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं ये जो स्थिति है वो हमें देखने को मिल रही है चक्का जाम की। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और हमारे साथ विवेक कुमार, स्टेट हेड बिहार से जुड़ चुके हैं। विवेक कुमार जी, बिहार में क्या स्थिति देखने को मिल रही है? चक्का जाम के आह्वान पर क्या जनता का समर्थन मिल रहा है किसानों को? के बारे में जो भी ये चक्का जाम किया जा रहा है, यहाँ खासकर बिहार में ज्यादा प्रभाव नहीं देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे बारिश का मौसम है, यहाँ बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, तो इसको लेके प्रशासन अलर्ट जरूर है। लेकिन यहाँ पे जो जिस प्रकार की माहौल बनाया जा रहा है पूरे देश भर में, उस प्रकार की कोई माहौल देखने को नहीं मिल रही है। जी विवेक, तो कहीं ना कहीं जनता का समर्थन जो है वो किसानों को नहीं मिल रहा है। देखिए, जो भावनाएं हैं जनता का किसान के प्रति वो तो बखूबी मिल रही है जी, बट इस बीच में जो भी राजनीतिक दल अपनी रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं, उनको बाइकआउट जरूर किया जा रहा है जनता के नजरिए से। जी विवेक जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि गाजीपुर बॉर्डर पर बैरिकेडिंग के साथ फरमान, दिल्ली के कई मेट्रो स्टेशन के गेट बंद कर दिए गए हैं। हमने राजस्थान में हमारे सहयोगी से बातचीत की, उन्होंने कहा कि वहां पर थोड़ी बहुत बानगी देखने को मिल रही है। इससे पहले हमने अपने ब्यूरो चीफ अमित दुबे से भी दिल्ली में बात की थी, तो उन्होंने कहा कि असर जो है वो मिला जुला